everyone and welcome back to my channel Fit for Yours. This is डॉक्टर खुशबू योर और आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है और कौन सी कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपका डाइट क्या होना चाहिए जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे हो, और फाइनली हम थोड़ा वीगनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। Before we start with this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that you can get notifications whenever I upload a new video. सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होते क्या है? जब आपको कोई बीमारी होती है, आपको बुखार या स्टमक इन्फेक्शन होता है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभार वो मेडिसिन में से एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है वो जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि बैक्टीरिया, वायरल और फंगस ये तीनों ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जब भी कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी तुरंत पहचान लेती है कि वो कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म है और तुरंत हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल पहुंचाती है कि ये ऑर्गेनिज्म को हमको हटाना है। अब ये बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगस या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब समझो कि आपकी बॉडी आपका घर है और आपके घर में चोर घुस के आए हैं, तो चोरों के खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास कुछ वेपन्स होने चाहिए। अभी वो वेपन्स प्रोवाइड करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बाय एंटीबॉडीज़। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो चोर बहुत चालाक होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन चोरों के खिलाफ लड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हमको, एंड एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मेडिकेशंस व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड। एंटीबायोटिक्स तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स का यही मतलब है, एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स इज बैक्टीरिया एंड एंटी इज अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सो दैट मीन्स अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूजलेस है, वो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स वायरस या फंगस के खिलाफ काम नहीं करते और सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई वायरल या फंगल इन्फेक्शन से गुजर रहे हो और अगर आपने यूजलेसली एंटीबायोटिक्स लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपकी बॉडी वो एंटीबायोटिक्स को पहचानने लगेगी। That means that whenever next you actually have a bacterial infection, वो एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए यूजलेस हो जाएंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई सिंपल इन्फेक्शन भी हुआ, लाइक फीवर या थ्रोट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे बहुत सिंपल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पहले लिए हुए हैं विदाउट एनी मीनिंग टू इट, देन ये जो सिंपल इन्फेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं बिकॉज योर बॉडी हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक्स. So it's very important that if you have any kind of infection, you have to check with your doctor whether it's a bacterial infection or whether it's a viral or fungal infection, and only then take antibiotics after your doctor has prescribed them to you. अभी मैंने बात की कि एंटीबायोटिक्स यूजलेसली नहीं लेने चाहिए and you need to only take it when you actually have an infection. Does that mean that antibiotics are bad? No, not at all. जब एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हुआ था, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड, तभी ये एक लाइफ सेविंग ड्रग बोला गया, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से मरते थे। सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन या सिंपल एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड दे यूज्ड टू गेट वेरी सीरियस आफ्टर दैट सिंपल इन्फेक्शन एंड दे यूज्ड टू डाई. So the discovery of antibiotics was actually a life-saving discovery which was made for counteracting infections. But ये antibiotics के side effects भी हो सकते हैं, which is why you need to be very careful. Side effects क्या होते हैं? Now our body has a lot of bacteria inside as well. These bacteria are the good kind of bacteria which are present in our stomach and intestine. These are called as the gut bacteria.
These bacteria actually help our body to build up the immune system. They help our body to absorb very important nutrients from our intestine. जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तभी उसमें से जो nutrients होते हैं, vitamins होते हैं, minerals होते हैं, वो सारी चीज़ों को absorb करने के लिए ये बैक्टीरिया help करती है. So it's very important कि आपका जो gut बैक्टीरिया है वो अच्छे से बैलेंस में रहे, क्योंकि वहाँ पे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं. लेकिन जब आप हेल्दी होते हो, जब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तभी गुड बैक्टीरिया का बैलेंस ज़्यादा होता है, बैड बैक्टीरिया का कम होता है. लेकिन अगर आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ या फीवर हुआ, तभी आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया नीचे हो जाते हैं. नाउ आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली मेडिसिन्स विच किल बैक्टीरिया. सो एंटीबायोटिक्स डोंट डिफरेंशिएट कि ये गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है, वो सबको किल कर देते हैं. सो गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया तो मरते ही है. नाउ बिकॉज दिस बैक्टीरिया गो वेरी लेस इन नंबर इन आवर इंटेस्टाइन, हमको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशंस हो सकते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू टेक अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर 10 days टू फाइट अ थ्रोट इन्फेक्शन, देन योर इंटेस्टाइन will get affected and you will start getting loose motions or constipation. So how to help your body in that scenario? How to make sure that you are putting inside the good bacteria inside your body? That is by changing your diet for those 10 days. Number 1, increase the number of probiotics in your diet. अब ये probiotics क्या होते हैं? कोई भी fermented food या फिर you can say food which has live bacteria in it, like dahi, curd, yogurt, and fermented food like dosa, idli. All these things have actual live bacteria in them, and when we are eating those things, we are feeding the good bacteria inside our body. So it's very important that you have a lot of probiotics in those 10 days. बिकॉज आपके गुड बैक्टीरिया मरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फीड दोज गुड बैक्टीरिया फ्रॉम फूड सब्सटेंसेस इनसाइड योर बॉडी. नंबर 2, प्रीबायोटिक्स यानी कि ये सारी फूड सब्सटेंसेस विच इज़ फूड फॉर द बैक्टीरिया. सो आपके बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो वो खाना कैसे लेते हैं? बाय गेटिंग दैट फ्रॉम योर फूड. So you need to include a lot of fiber in your food. At least 50% of your diet, 50 to 60% of diet needs to become high fiber. High fiber यानी कि बहुत सारे fruits and vegetables, and along with that multigrain things like brown rice या different kinds of grains like ragi, nachni, jawar. All these things to be included in your diet, which has very high fiber and which will help your bacteria to grow. So your diet needs to be probiotics and prebiotics. These two need to be very high in your diet. Finally, हम बात करेंगे veganism के बारे में. Animals farming में या livestock में grow किए जाते हैं, उनको बहुत सारा खाना एक बहुत ही कम ड्यूरेशन में दिया जाता है. एंड प्लस उनके जो लिविंग कंडीशंस होते हैं वो फार्म में वो बहुत ही बुरे होते हैं, बिकॉज इनसाइड जस्ट अ स्मॉल room they have put so many birds, so many animals inside. It's very high chance that there will be a lot of infections which will be going around whenever they put so many animals in one shed or in a very constrained space. तो क्योंकि infections और animals का बीमार होने का chance बढ़ जाता है, and they actually need those animals for food to kill them and to make food out of them, वो क्या करते हैं कि वो उनके खाने में एंटीबायोटिक्स मिलाते हैं एंड देन दे गिव दैट फूड टू द एनिमल्स. सो एक तो उनको खाना बहुत सारा दिया जाता है क्योंकि उनका मीट यूज़ किया जाता है, एंड सेकेंडली उनको एंटीबायोटिक्स वो खाने में दिए जाते हैं सो दैट दे डू नॉट फॉल सिक एंड दे आर हेल्दी व्हेन दे आर एक्चुअली किल्ड. Now this is going to create a very bad impact on us, on the health of us, because we are eating these animal products, we are eating meat, we are having milk. So all these things will happen कि हम वो antibiotics in a second degree ले रहे हैं.
एंटीबायोटिक्स वो एनिमल्स को फीड किए जाते हैं, बट वो एंटीबायोटिक्स का जो यू कैन से रेसिड्यू रहता है वो एनिमल्स के मीट में या एनिमल्स के सिक्रीशंस में रह जाता है, और वो एंटीबायोटिक्स का रेसिड्यू हम कंज्यूम करते हैं जब हम एनिमल डिराइव्ड कोई भी चीज़ या फूड स्टफ खाते हैं। आपको लगता है कि कोविड का पैंडमिक इतना बड़ा है, बट एक्चुअली नाउ इन द कमिंग ईयर्स this antibiotic resistance is going to increase a lot. So if we are going to continue having these animal based products in our diet every single day, we are ourselves putting antibiotics inside our body in a secondary way, and these antibiotics which we are putting inside our body is going to really be harmful for us, क्योंकि आगे जाके मे बी 20-30 years down the line हमको अगर कोई भी सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा, बिकॉज आवर बॉडी विल बिकम रेजिस्टेंट टू दैट इन्फेक्शन एंड वी विल हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स. इट कैन इवन किल अस. So take this seriously and stop your consumption of animal based products and start going more plant based and become more plant based in your diet. So ये वीडियो में से क्या टेकअवेज है? नंबर 1, हमने ये जाना कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू हैव अ वायरल और फंगल इन्फेक्शन, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स. वाई यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स यूजलेसली? बिकॉज हमारा बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है. Number 3, what kind of a diet you need to change when you're on an antibiotics course, which is probiotics and prebiotics. Number 4, become plant-based. Stop your consumption of animal-based products. And finally, I would say कि अगर आप कोई antibiotics के course पे हो, suppose आपका 10 days का course है, then do not skip even 1 day of your antibiotic course, because skipping even 1 day of that antibiotic course will give the chance for the bacteria to grow back again and your infection will not be fought well. So make sure कि अगर आपका 10 days का course है तो आप completely वो 10 days का course complete कर रहे हो without skipping even 1 day. Finally, you need to take a prescription from your doctor before you have any kind of antibiotics. आपके मन के हिसाब से या कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर आपको कोई कहता है कि आपको ये एंटीबायोटिक लेना चाहिए, उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक मत लो. First ask your doctor before taking any antibiotics. So that's it for this video. If you found this information helpful and impactful, make sure to share this with your family and friends, and stay safe and stay healthy.